हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, इस लूप वाले केस तक। एक पॉइंट यहां पर देखो, जैसे जो हम लोग ये चीजें कर रहे हैं यहां पर, जैसे कि कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा, तो इसमें एक और भी तरीके से आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा। जैसे आप देखो यहां पर हम ऐसे देखते हैं कि एल और बी पर पैरेलल हो गए, या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ऐसे वो पैरेलल वाली जो कंडीशन है उसमें हमें पता चल जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। ऐसे अगर आप देखो ये वाली कंडीशन, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, तो आप देखेंगे कि अगर कोई मूविंग कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए चलेगा। ठीक है, मतलब ये एक पहचान ऐसे भी होती है कि अगर मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही हैं तो आप समझ जाओ कि वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है। जैसे आप यहां पर देखो कि अगर इस तरह से लाइंस यहां पर हैं, तो क्यों पैरेलल की कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता? अगर ऐसे है तो अगर हम कोई भी यहां पर कंडक्टर ऐसे मूव कराएंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अगर हम कंडक्टर मूव कराएंगे, तो यहां पर क्या होगा कि वेलोसिटी एल और बी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब आप देखो ये कंडक्टर अगर मूव करेगा तो ऐसे समझ लो कि ये लाइंस है ना ऐसे, ठीक है, तो इन लाइंस को ये कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। जब हम और भी यहां मैग्नेटिक फील्ड दिखा दें तो इन लाइंस को कट करते हुए ये आगे बढ़ेगा। ऐसे होगा नहीं कि जैसे आप इसको एक ब्लेड जैसा समझ लो, तो ये इसे काटते हुए आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब अगर यहीं पर आप पैरेलल की कंडीशन देख लो, कोई भी चीज पैरेलल कर लो, जैसे मान लिया यही जो रॉड है वो पैरेलल हो गई, तो अगर ये रॉड यहां पर वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए, मतलब एल और बी, तो ये ऐसे मूव करेगी, तो अब क्या होगा, ये दो मैग्नेटिक लाइंस जो भी दिखाएगी उसके बीच से ये रॉड ऐसे चलती हुई चली जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से यहां पर ये इसको कट नहीं कर रही है, जो भी मैग्नेटिक लाइंस है इनके बीच से ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो एक तरह से ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब ये कंडीशन होती है तो ये यहां पर लाइन सारी कट होंगी, और अगर हम यहां पर ऐसे मूव करा दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाए, तो ये अगर हम अंदर की तरफ मूव करा दें तब भी तो लाइंस को कट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर ऐसे अगर हम मूव करते हैं तो ये इन लाइंस को कट करते हुए चलेगा, और अगर लाइंस कट हो रही हैं तो फिर यहां पर क्या होगा, मैग्नेट मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसे इमेजिन कर लो बस लाइंस को, जैसे समझ लो घास लगी हुई, ठीक है, और आप उसको काट रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो घास ही काटेंगे ना फिर, तो यहां पर तो इसीलिए कहते हैं पढ़ते लिखते रहो, तो यहां पर आपको ऐसे इमेजिन करना है कि इसको हम कट करते हुए जा रहे हैं, अगर कट हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, छीलने के बाद काटी भी जाती है, हमको पता है, डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं घास छीली नहीं, घास काटी नहीं, घास छीली जाती, मतलब पूरा प्लान बना रहे हैं आगे का। ये नहीं सोचते हाँ यार पढ़ लेते हैं, घास काटने की नौबत ना है, पहले उसको काटा जाता है, मैं पहले छीला जाता है फिर काटा जाता है। घास छील डिस्कशन कर रहे हैं कि छीलेंगे कि काटेंगे हम। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग रॉड का अगर हम लोग केस देखें तो यहां पर अगर कोई रॉड है वो रोटेट करे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस रॉड में। अगेन आप देखो कि अगर ये रॉड सीधे सीधे ना चले, ठीक है, जैसे ऐसे जा रही थी, ऐसे अगर ये इसमें घूमना स्टार्ट कर दे तब भी क्या होगा, ये यहां पर जो भी मैग्नेटिक लाइन से इनको कट करेगी, और इस कंडीशन में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें यहां पर हम लोग इमेजिन करेंगे, क्योंकि जो यहां पर वेलोसिटी है वो इस तरीके से, जैसे अगर आप देखेंगे मूव करे तो वेलोसिटी इसमें चेंज हो जाएगी। अगर इस एलिमेंट की बात करें, सर्कुलर मोशन रोटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी कुछ अलग है, v है, तो अगर हम यहां की बात करेंगे या आगे की बात करेंगे तो v चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रोटेट अगर ये कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसके हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन जो पॉइंट सेंटर के नजदीक होगा उसका आर कम होगा तो उसका वी कम होगा, जो दूर होगा उसका आर ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट वीबीएल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो अगर ये वेरिएबल है तो हमें इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे एक मान लिया गया कि यहां पर हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां से x डिस्टेंस पर
हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, ठीक है, और इस dx एलिमेंट की मान लिया वेलोसिटी क्या है, v के बराबर। तो किसी इंस्टेंट पर ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियली तो होगी, तो ऐसे। तो अगर आप एलिमेंट पर देखें, यहां पर कहीं पर भी देखेंगे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर का हिस्सा प्लस बनेगा, उधर का माइनस, क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो एक सेल जैसा बिहेव करता है, तो उसमें हमें देखना होता है ना कौन सा एंड प्लस है कौन सा माइनस। तो इधर का एंड क्या बनेगा, यानी कि अगर हमने ऐसे रखा तो इधर का एंड प्लस बनेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस ही कर चुके हैं, और ये वाला एंड माइनस। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमने यहां पर माना कि अगर एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो इस एलिमेंट के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा, VBL, लेकिन L की जगह क्या रखेंगे, dx, इसकी जो लेंथ है, तो VBdx रखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखेंगे एक लाइन, EMF induced between the ends of element is, क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू VBdx। हम लोग यहां पर रख देंगे पुट, क्योंकि V यहां पर ये dx है और ये V है, तो इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रखेंगे पुट V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो R की जगह क्या आ जाएगा, x और इंटू ओमेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू रखेंगे x ओमेगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा, V की जगह पर रख दिया हमने x और ओमेगा, B इंटू dx, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो DE, या ऐसे लिख देते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे, ओमेगा B x dx, ठीक है। देयरफॉर नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ E is इंटीग्रेशन ऑफ D, तो ओमेगा B तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो सिर्फ x और dx को आपको इंटीग्रेट करना है, और कहां से, 0 से L तक। L इसकी लेंथ हो गई रॉड की, ठीक है, इसकी जो लेंथ है यहां पर रॉड की, उसको अगर हम L मान लें तो 0 से L हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² 2 L, और 0 रखा तो L² डिवाइडेड बाई 2, तो इसको अरेंज करके लिख दिया, हाफ ओमेगा B L²। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें आपको मान लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, मतलब ओमेगा की बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो बस ओमेगा की जगह पर क्या रखना है, 2πf रख देना है, वो f के टर्म में निकल आएगा। तो हमें दोनों याद नहीं रखने, एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लेंगे, लेकिन हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं, इफ f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन then ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहां पर E क्या हो जाएगा, हाफ, क्या निकल कर आया था यहां पर, B ओमेगा B L², तो ओमेगा की जगह पर हम रखेंगे 2πf, तो 2πf B L², ठीक है।
यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बी एफ एल स्क्वायर, ठीक है। ये इंड्यूस्ड एमएफ यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, जो आपको इजीली याद हो जाए वो आप याद कर लो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो अगर ओमेगा के टर्म में आएगा तो एफ की जगह पर आप ओमेगा अपान 2 पाई रख दो, तो वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर वो वाला याद है तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख देंगे। इसमें अगर आपको कभी भी ये दे दिया जाए जैसे एक एंड इसका पॉजिटिव है यहाँ पर और एक एंड नेगेटिव है, तो हमें ये पता है ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल, और हाई से लो की तरफ जब हम चलेंगे तो पोटेंशियल लगातार कम होता जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ा था, तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक एंड प्लस पर होता है, दूसरा माइनस पर। तो अगर हम प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो लगातार पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना। तो आपसे कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल पूछा जा सकता है। जैसे मान ले यहाँ पर दो पॉइंट रख दिए गए और आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे एक डायग्राम दिखाएंगे आपको। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे हमने अब पूरा डायग्राम ऐसे पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, ऐसे छोटा सा एक डायग्राम दिखा लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसे रॉड है वो ऐसे मूव कर रही है इसमें, ठीक है। वैसे ही सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब वही केस है पूरा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा और इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। तो मान लेते हैं उसने आपको दो पॉइंट यहाँ पर दिए L1 और L2। जैसे यहाँ से दे दिया ये पॉइंट है L1 और यहीं से उसने दूसरा पॉइंट दे दिया यहाँ पर L2, ठीक है, L2। और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसने आपसे पूछा है क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E, वो आपको बताना है क्या होगा। तो अब ये E निकालना है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अब पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, ये जो यहाँ पर लिखा था हमने E इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, E इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स डी एक्स, ये लिखा है ना। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि E इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दिया था तो उसमें हमने 0 से L किया था क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में निकालना था। लेकिन अब ये L1 और L2 के बीच में निकालना है तो हम क्या करेंगे, L1 और L2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 L2 एंड L1। L2 और यहां पर हो जाएगा L1। तो अगर आप देखो तो क्या जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा बी और क्या जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। अब इसी में आप यहां पर एक पॉइंट देख सकते हैं कि रोटेटिंग डिस्क का जो केस है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिमिलर रहेगा, फॉर्मूला वगैरह एक यही रहेगा। तो उसे बस समझना है आपको कि अगर डिस्क का केस होगा तो कैसे हम वहां पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या केस क्या बन जाता है वहां पर। तो जरा समझ लेते हैं, नोट कर लिया ना सभी ने। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये रोटेटिंग डिस्क का केस है तो इसमें दो चीजें, मतलब आपसे क्वेश्चन डिस्क का भी पूछा जा सकता है। तो जितना ये दिख रहा है पार्ट ये डिस्क का है और ये बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दी गई, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको ऐसे क्रॉस में दिखाई गई, और ये जो इतना थोड़ा सा शेडेड पार्ट दिख रहा है ये पूरा एक डिस्क रखा गया है, ठीक है। और इस डिस्क में हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने ये कंडक्टिंग डिस्क है, वैसे नॉन कंडक्टर होगा तो उसमें कोई ईएमएफ थोड़ी इंड्यूस हो जाएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा। तो कभी नॉन कंडक्टर अगर वो क्वेश्चन में लिख दे तो ये नहीं कि उसमें भी फॉर्मूला निकाल के आंसर निकाल डाला, ठीक है, वहां 0 लिखना रहेगा आंसर, ठीक है। लिखने को देखो, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो बताया जा रहा है वो कंडक्टिंग रॉड है और ये डिस्क भी कंडक्टिंग रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एक मान लेते हैं ऐसे हमने एक रॉड इमेजिन कर ली यहाँ पर, ठीक है। तो इस रॉड को जैसे भी पीछे दिया गया वैसे हमने इमेजिन किया, तो इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर इसका रोटेशन ऐसे दिखाया गया तो रोटेशन के हिसाब से आप प्लस माइनस निकाल सकते हैं। प्लस माइनस रटना नहीं है आपको, ठीक है, कि हम उसको याद करेंगे कि ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा। भाई अगर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दिखाया गया तो आप ऐसे रखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर का एंड क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो इसका सेंटर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर का एंड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये जितने भी यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। तो इस पर चारों तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अगर यही डिस्क उल्टा रोटेट करना शुरू कर दे
तो नीचे की तरफ तो ऐसे यहाँ पर होगा तो उधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं तुरंत। अब यहाँ पर हमने एक रॉड मानी, तो जैसे हमने एक रॉड मानी वैसे हम बहुत सारी रॉड्स इसमें मान सकते हैं, ठीक है। सभी रॉड कंडक्टिंग होगी, सब में एक ही जैसा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो वो इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरह से यहां पर बनेगा। मतलब जितनी भी रॉड्स हैं अगर आप देखो तो सब के जो पॉजिटिव है वो एक पॉइंट पर है, यानी कि सेंटर पर। तो जो पॉजिटिव है वो यहां पर कैसे हो गया, सेंटर हो गया। और जो यहां पर नेगेटिव है वो इस सर्कमफेरेंस पर है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी भी रॉड आप इमेजिन करेंगे इसमें, वो सभी रॉड्स कैसे जुड़ी हुई, पैरेलल में। और क्या पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, चाहे एक लगा हो चाहे 10 लगे हो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो एक सेल का होगा, ठीक है। इसका मतलब जो एक रॉड का ईएमएफ है वो तो हमने निकाल ही लिया, कितना, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर या पाई बी एफ एल स्क्वायर। तो फार्मूला वही रहेगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमें कंडक्टिंग डिस्क दी जाएगी तो भी यही रहेगा, अगर यहां पर एक रॉड दी जाएगी तो भी वही फॉर्मूला रहेगा, और अगर हमें कोई रिम दे दिया जाए और उसके अंदर स्पोक्स लगा दी जाए, ठीक है। मतलब जैसे उसने कह दिया यहां पर 10 स्पोक हमने लगा दिया, 50 लगा दिया, जो भी है, तो भी यही सेम ही फॉर्मूला रहेगा। क्योंकि अगर ये स्पोक्स के रूप में देखेंगे तब भी वही चीज आएगी, अगर हम यहाँ डिस्क के रूप में देखेंगे तब भी वही आएगा, और अगर एक सिंगल रॉड देखेंगे तब भी वही आएगा। तो तीनों फॉर्म में हम यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो जैसे अगर उसने कह दिया कि यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, वोल्ट मीटर, और वो वोल्ट मीटर हमने कहां लगाया, सेंटर पर और सरकमफेरेंस पर। तो अगर ये वोल्ट मीटर यहां पर कुछ मेजर करेगा तो ये क्या मेजर करेगा, यही तो मेजर करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में वही तो मेजर करेगा। लेकिन अगर हम एक और वोल्ट मीटर लें और उस वोल्ट मीटर को हम यहां पर लगा दें, मतलब डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पर लगा दें, अब ये वोल्ट मीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब ये जीरो रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर ही तो होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ई अगर आप लगाएंगे तो मिलेगा, और यहां पर मिलेगा जीरो। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपको दी जा सकती है। तो लिख दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज सेम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस विल बी इज जीरो, ठीक है। तो आप चाहें तो वहां पर जगह होगी आगे, तो वहां पर ये डायग्राम बना सकते हैं, ये वोल्टेज वगैरह वाला दिखाना चाहें तो दिखा दें। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं केस ऑफ मूविंग ट्रेन एंड एरोप्लेन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जस्ट एक फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लिकेशन का केस है, बाकी इसमें अब और कुछ चेंज करके नहीं दिया जाएगा। पहले जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म था एक छोटा सा टॉपिक, तो वो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो पहले वो टॉपिक था तो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज थी कि आपको कुछ चेंज करके डिप एंगल वगैरह देकर आपसे पूछा जा सकता था। अब अगर दिया जाएगा तो सब कुछ सीधे सीधे आपको दिया जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें बस समझना है कि यहाँ पर जो ट्रेन या एरोप्लेन का जो केस है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर कि क्या लिखा गया है, केस ऑफ मूविंग ट्रेन एंड एरोप्लेन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एक्सेल ऑफ व्हील। जो एक्सेल होता है, एक्सेल आपको बताया गया था, जो पहिए होते हैं दोनों के बीच जो रॉड लगी होती है, जैसे आप ट्रेन का देखो या कोई भी बड़े व्हीकल्स देखो तो दोनों जुड़े होते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो उसमें पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो वो जो रहता है उसे हम एक्सेल बोलते हैं। तो ऐसे ट्रेन में भी दोनों पहियों के बीच में ये ऐसे जो रॉड होती है उसको हम एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द ट्रेन एंड अक्रॉस द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, तो जैसे हम एक ऐसे जैसे ऊपर से मान लिया टॉप से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर,
सस्ता वाला एरोप्लेन, ठीक है। ऐसे तो ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर विंग्स हैं, तो इन विंग्स के बीच में जो ये विंग्स यहाँ पर हैं, तो इन विंग्स के टिप के अक्रॉस यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, या ये जो व्हील दिखाया गया, तो इसको भी हम ऐसे ही बना देते हैं, इधर समझाने में आसान है। जैसे जो यहाँ पर एक पहिया इधर हो गया, एक पहिया इधर, और ये इस तरीके से, और ये ट्रेन आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही वी वेलोसिटी से, ऐसे ये मान लिया यहाँ पर वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर एक्सेल है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ई, या जो ये विंग्स का जो ये टिप है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ई, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वी बी वी एल। बस यहाँ अंतर क्या है कि वी तो वेलोसिटी हो गई, एल लेंथ हो गई, जो भी यहाँ पर ये एक्सेल है इसकी लेंथ एल हो गई, यहाँ पर जो विंग्स हैं इसका जो लेंथ हो गया वो एल हो गया, तो एल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने ऊपर टॉप से दिखाया है, ठीक है, जो ये प्लेन है अपना और ये, तो ये दोनों टॉप से दिखाए गए। तो टॉप से अगर हम देखेंगे तो होगा क्या यहाँ पर, क्यों इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब जैसे ये अगर मूव करा तो यहाँ पर एक प्रॉपर वोल्टेज का, मतलब जितना वोल्टेज वहां पर डेवलप हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से, अगर उतना वोल्टेज का यहाँ पर हम एक लगा दें बल्ब, तो वो जलने लगेगा। अगर हम यहाँ पर इसके बीच में एक बल्ब ऐसे कनेक्ट कर दें तो वो जलने लगेगा, मतलब उसे कोई अलग से आपको ईएमएफ नहीं देना है, बस उसी रॉड के अक्रॉस उसको कनेक्ट कर देना और वो ऑन हो जाएगा। तो ये कैसे यहाँ पर हो जाता है, आप देखो जैसे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे इस तरह से है। लेकिन वो जो साउथ नॉर्थ होते हैं वो जियोग्राफिकल होते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होते हैं। और अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो उल्टा होता है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा उसको अगर हम एज अ मैग्नेट ट्रीट करें तो उसका इधर नॉर्थ पोल रहता है और इधर साउथ पोल रहता है, ठीक है। तो जो लाइंस निकलती हैं वो इधर से निकलती हैं और इधर एंटर करती हैं, तो वो लाइंस कुछ ऐसे यहाँ पर एंटर करती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अर्थ की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाई जाती है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो लगातार ऐसे चेंज होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है ये, तो ऐसे लगातार धीरे धीरे ऐसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो चारों तरफ अर्थ के ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे मान लेते हैं इस लोकेशन पर यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक, ऐसे मान लिया। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ऐसे टर्न हो रही, तो हम कहीं पर भी है अर्थ पर, तो मैग्नेटिक लाइंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो मान लिया ऐसे यहां पर है, तो अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो आप सोचो कि जो प्लेन है वो भी तो हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। अब वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों पैरेलल हो गए, तो हॉरिजॉन्टल की वजह से तो कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं। लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो आप सोचो यहाँ जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जब ये प्लेन चलेगा या जो ट्रेन चलेगी तो वो इस वर्टिकल कंपोनेंट को कट करते हुए चलेंगे ना, और अगर कट करते हुए चलेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रोल नहीं है, बल्कि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का रोल रहेगा। मतलब यहाँ पर जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उनकी सिर्फ हम लोग बात करेंगे, यानी कि बी बी। ऐसे यहाँ पर भी जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेंगे अर्थ के, उन्हीं की सिर्फ हम लोग बात करेंगे और उसी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अब जैसे पहले वो था टॉपिक, तो आपको हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड दे देते, डिप एंगल वगैरह दे देते कुछ भी, और उसके बेसिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। बट अब अगर क्वेश्चन आएगा तो ये कंपोनेंट आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। तो ये बस हमें समझना था कि क्यों वर्टिकल ही लिया गया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया गया, वो हमने समझ लिया। बाकी फार्मूला तो वही E इज इक्वल टू वी बी वी एल। डायग्राम में तो कुछ ऐसा बनाना नहीं है, क्या बनाना, आप सीधे फॉर्मूला याद रखो, जो पॉइंट बताएगा उनको ध्यान रखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहां से जो क्वेश्चंस है वो आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम is moved with a constant velocity in a magnetic field of 2 Weber per meter square as shown in figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Loop is connected to a network of resistance. What should be the velocity of loop? मतलब v आपसे उसने पूछा है लूप की velocity so as to have a steady current of 1 milliampere, कि उसमें 1 milliampere की एक constant current डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो लूप दिखाया गया इसमें आपको उसने रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ दिया है। एक तो ये नेटवर्क दे दिया, उसने साथ में दिया है स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। मतलब इसका उसने रेजिस्टेंस पूरा ये जो लूप है इसका रेजिस्टेंस उसने दे रखा है 1 ओम, और ये जो साइड है जिसकी लेंथ है वो उसने आपको क्या दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। मतलब एक तरह से ये L की वैल्यू है 0.1 मीटर, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कितना दे दिया है। मान लेते हैं ये लूप है तो लूप का कुछ भी रेजिस्टेंस आप इमेजिन कर लो, सपोज कर लिया स्मॉल आर, तो वो आपको कितना दिया गया 1 ओम, ठीक है। ये दिया गया आपको 1 ओम, क्लियर। अब उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसने हमसे पूछा है कि यहाँ वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगी। तो सबसे पहली बात अगर हम यहां पर देखें तो क्या इस वाले में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसके लिए ई की वैल्यू 0, इसके लिए ई की वैल्यू 0। क्यों 0 है हमें पता है, क्योंकि ये वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल। इधर का ये हिस्सा तो बाहर ही है तो उसमें तो वैसे कुछ जनरेट नहीं होना ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ सिर्फ जनरेट होगा इसमें। तो ये अगर इधर मूव कर रहा है तो ऊपर क्या होगा प्लस, ऊपर प्लस होगा ना, तो यहां पर ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे हो जाएगा माइनस, यहां पर ई, और ई की वैल्यू हो जाएगी वी बी एल के बराबर, यानी कि वी बी एल हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस पूरे लूप का एक रेजिस्टेंस हमने इमेजिन कर लिया, तो जैसे इसी में हम दिखा दे रहे हैं कि इस पूरे लूप का एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। मतलब वो आर हो गया यहाँ पर इस लूप का रेजिस्टेंस। तो ये इतना काम इधर हो गया। अब आप देखो कि करंट यहां से जब ऐसे फ्लो करते हुए जाएगी करंट यहां पर, तो वो करंट इधर जाएगी। करंट तो कहीं भी जा सकती है, क्लोज लूप अगर मिल गया तो करंट इधर से होते हुए और वापस इसी में रिटर्न होगी। लेकिन रास्ते में इतना नेटवर्क और मिल रहा है आपको, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये हट गया, ये क्या हो गया 3 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर हमने कैपिटल आर मान लिया तो वो कितना हो गया 3 ओम। हमारे पास सीधा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो लिखना क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं E डिवाइडेड बाई R प्लस R, ठीक है। टोटल ईएमएफ कितना E और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर R प्लस R। तो E की जगह पर हम लोग रख लेंगे V B L डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो यहां से हम V लिखेंगे I R प्लस R एंड डिवाइडेड बाई B L, सारी वैल्यूज डालते हैं। करंट उसने कितना कहा था 1 मिली एम्पियर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। R प्लस R की वैल्यू कैपिटल R है 3 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड 2 और लेंथ कितनी 0.1, ये आ जाएगा 2 4/2 और ये 0.1 है 10 पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा प्लस, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, और या फिर हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें ऑप्शन है सेंटीमीटर में दिया गया, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।